सीढ़ियाँ चढ़ते समय बहन नीतू का पैर फिसल गया, जिसकी वजह से नीतू के पैर में मोच आ गई और वह खड़ी होने की हालत में नहीं रही। फिर नीतू के भाई विजय ने अपनी बहन को गोद में उठा लिया और दरवाजे के पास पहुंचकर विजय ने किसी तरह नीतू को दीवार के सहारे खड़ा किया। नीतू जैसे तैसे दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो गई। इतने में विजय ने कमरे का लॉक खोल दिया और नीतू को उठाकर पेट पर लिटा दिया। बहन को गोद में उठाते समय विजय के अंदर अजीब सी हलचल होने लगी थी। कुछ पल के लिए वो भूल गया था कि वो मेरी बहन है, और शायद नीतू के अंदर भी यही हलचल हो रही थी। दोनों अपने गांव से दूर बेंगलोर में पढ़ाई करते थे और वहीं एक छोटा सा फ्लैट लेकर दोनों भाई बहन एक साथ आराम से रह रहे थे। पर आज बारिश में भीगने की वजह से नीतू का पैर सीढ़ियों पर फिसल गया था, जिसकी वजह से ये घटना हो गई थी। बेड पर लिटाने के बाद विजय अपनी बहन को तिरछी निगाहों से देख रहा था। नीतू समझ गई थी कि उसका भाई क्या देख रहा था। उसने अपने हाथों से अपने चेहरे को ढक लिया था। यह देखकर विजय भी शर्मा गया था और उसने अपनी नज़र बहन पर से हटा ली और पीछे मुड़कर अलमारी से तौलिया निकालने लगा। तौलिया के साथ उसने नीतू के कपड़े भी निकाल लिए। उसने नीतू के ऊपर कपड़े डाल दिए। तब फिर नीतू बोली, भैया मुझे सिर्फ मैक्सी दे दीजिए, मैं इन गीले कपड़ों के ऊपर से ही मैक्सी डालकर अपने कपड़े चेंज कर लूँगी। नीतू के कहने पर विजय ने उसको मैक्सी निकाल कर दे दी। फिर वो कमरे से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद वह चोट का मलहम लेकर आया। वो अपनी बहन के पास बैठकर उसके घुटनों व टखनों पर बाम लगाकर मालिश करने लगा। विजय के छूने से नीतू के बदन में हल्का सा सुरूर व गुदगुदी होने लगी। तभी दोनों की नज़रें आपस में टकरा गई और नीतू शर्मा गई। नीतू ने अपनी नज़रें नीचे झुका ली। काफ़ी देर तक विजय ने अपनी बहन के पैरों में मालिश की। फिर वो किचन में गया और हल्दी मिला हुआ दूध लेकर आ गया। विजय ने वो दूध नीतू को पीने के लिए दे दिया। विजय के प्यार भरे बर्ताव से काफ़ी खुश हो गई। 3-4 दिन तक विजय ने अपनी बहन का खूब ख्याल रखा। बहन का ख्याल रखते रखते विजय अपनी बहन के काफ़ी करीब आ गया था। भले ही रिश्ते में वे दोनों भाई बहन थे, लेकिन थे तो वे दोनों लड़का और लड़की। विपरीत जेंडर में एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाना ये तो आम बात थी। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसको जानकर आपकी रूह कांप जाएगी।